सप्लाई एंड डिमांड हमेशा जब भी आप डिमांड जोन मार्क करोगे तो आपने रेड कैंडल को लेना है। ये मार्केट अगेन आई है तो अब यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मेरा नाम है मोहसिन शाह और आप देख रहे हैं पीप सेटअप। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर प्रो ट्रेडर सेक्रेटली यूज़ करता है लेकिन बिगिनर को कोई सिखाता नहीं, सप्लाई एंड डिमांड जोन। ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाओगे कौन सा जोन रियल होता है, कौन सा ट्रैप होता है और एंट्री कैसे ले, बिल्कुल स्नैपर स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड जोन होता क्या है। देखो दोस्तों, मार्केट जब कभी तेज़ ऊपर या नीचे भागता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा प्लेयर होता है। वो बैंक्स, इंस्टीट्यूशन या हेज फंड होते हैं जो हैवी वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं। जब वो बाई करते हैं, प्राइस तेज़ी से ऊपर जाता है, वहाँ बन जाता है डिमांड जोन। और जब वो सेल करते हैं, प्राइस तेज़ी से गिरता है, वहाँ बन जाता है सप्लाई जोन। ये नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये उन जगह का सिग्नल है जहाँ स्मार्ट मनी ने एंट्री ली थी। तो चलो चलते हैं, मैं थोड़ा बता देता हूँ कि इसको मार्क कैसे करेंगे और कहाँ पे देखेंगे। मतलब यहाँ से ये मार्केट ऊपर चली है, नीचे आके अगेन ये ऊपर चली है ये, और सेल में भी इसी तरह नीचे आई है, अगेन ऊपर चल के अगेन नीचे आई है। तो यहाँ पे जब बाई में मार्केट जाएगी तो हम देखेंगे डिमांड जोन। ये देखो यहाँ पे हमारी डिमांड होगी, मैं इसकी कलर ग्रीन कर लूँ। यहाँ पे डिमांड जोन बन सकते हैं, यहाँ पे भी बन सकती हैं, यहाँ पे भी हमारा डिमांड जोन का एरिया आ सकता है। तो वो कैसे हम मार्क करेंगे वो फिर मैं आपको आगे जाके बता देता हूँ। तो यहाँ से हमारी होगी, जब सेल में मार्केट आएगी तो हम मार्क करेंगे सप्लाई जोन। यहाँ से भी बन सकती है हमारी जोन, यहाँ ये भी, यहाँ से भी बन सकती हैं और यहाँ से भी बन सकती हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के हम देखते हैं प्रैक्टिकल चार्ट में कि वहाँ पे हम कैसे मतलब कि सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो हम मेरी मार्केट स्ट्रक्चर की नहीं देखी हैं तो वो आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड आप अच्छे से तब मार्क करोगे जब आपको स्ट्रक्चर का पता हो कि अब ये स्ट्रक्चर बुलिश हैं या बिरिश हैं। तो इस वजह से वो आपने लाजमी देखना है। अच्छा, ये H4 की स्ट्रक्चर है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि मतलब कि सप्लाई और डिमांड जोन हम कैसे मार्क करेंगे। तो चलो, ये मार्केट आ रही है ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर हो, लो बना रही है ना। तो पहले तो हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ ना। यहाँ पे हमारी हुई थी, बनी थी बोस, और यहाँ पे हमारी जो लो लगी थी ना, ये हमारी लो है। तो इसमें हमारी डिमांड जोन मतलब के कहाँ पे होगा। डिमांड जोन आपने हमेशा जब भी आप डिमांड जोन मार्क करोगे तो आपने रेड कैंडल को लेना है, बेरिश कैंडल को लेना है। जब भी आप डिमांड जोन मार्क करोगे, बुलिश मार्केट में लाजमी आप मार्क करोगे ना, तो आपने कौन सी कैंडल लेनी है, रेड कैंडल लेनी है, बेरिश कैंडल लेनी है। तो यहाँ पे हमारी एक तो ये यहाँ से लो हमारी लास्ट वो है ना कैंडल, एक डिमांड जोन हमारी ये बनी है, एक डिमांड जोन ये भी बनी है, साथ में एक डिमांड जोन ये भी बनी है। मैं आपको बता देता हूं कि आप जोन मतलब कि किस तरह आप जोन को ड्रा करोगे। जोन आपने इस तरह ड्रा करना है, जितनी भी रेड कैंडल है ना उसकी आपने बॉडी को ही लेना है, विक को आपने नहीं लेना। विक को आपने नीचे वाली विक को लेना है और ऊपर जो मतलब कि विक लगी है ना, एग्जांपल यहाँ पे इतना विक है ना, तो इसका आपने नहीं लेना, नीचे का मतलब के लेना है। जब जहाँ कैंडल शुरू हुई हो ना, बेरिश कैंडल शुरू हुई हो और नीचे जहाँ तक विक लगा है ना, उस कैंडल को आप ले सकते हैं।
तो ये मतलब कि ये तो इधर बड़ा बन रहा है ना, तो मैं इसलिए ये वाला इसको हटा के, यहाँ भी जोन तो हैं डिमांड की, लेकिन मैं इसको लूँगा। हाँ, इसको मैंने ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पे तो मार्केट ने अगेन बोस कर लिया, तो अब नीचे आई है, तो या तो मार्केट यहाँ से मतलब के अब ये देखो यहाँ से आके ऊपर अगेन चली गई। अगर इस तरह नहीं आती, मतलब कि यहाँ से आती तो इस जोन को रिस्पेक्ट देती, या इस जोन को रिस्पेक्ट दे के अगेन फिर ऊपर चली जाती, तो ये हमारी बनेगी डिमांड जोन। और सप्लाई जोन किस तरह होती हैं, वो जब मार्केट सेल में आती है ना, यहाँ पे सेल की तरफ जो बिरिश मार्केट बिरिश हुई हैं, अब पीछे को ना देखो कि बिरिश हुई या बुलिश हुई, बस यहाँ से आप 1 2 3 का मैं करता हूँ। आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपने स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है तो 1 2 3 से स्टार्ट करना है। तो एग्जांपल यहाँ से मैंने स्टार्ट कर लिया, तो यहाँ से ये बोस हुआ है, तो इसके नीचे आपने लाजमी ये बात को जो है ना देखनी है कि बोस के अंदर और बोस के हाई, मतलब के सेल में बोस के हाई, ये बोस के हाई यहाँ लगा था ना, तो बोस के हाई और जहाँ पे बोस हुआ था ना, मतलब के लोअर लो लोअर हाई जो बना था ना, उसके लोअर हाई जहाँ बना था वहाँ तक, और जब जिस कैंडल पे बोस हुई है ना वहाँ तक आपने मतलब कि सप्लाई जोन मार्क करना है, और डिमांड जोन आपने वहाँ तक मार्क करना है जहाँ से बोस हुआ हो, और नीचे जो है ना हायर लो जहाँ तक हो, तो वहाँ तक आपने जो है ना उसके अंदर ही अपनी डिमांड और सप्लाई जोन मार्क करना है। इस तरह आपने नहीं करना कि एग्जांपल यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल आ जाए तो आप अगर सेल बेरिश के लिए जो है ना देखते हैं, तो बुलिश के अंदर एग्जांपल यहाँ पे आ जाए तो आप यहाँ से मार्क कर लो। नहीं, आपने वहाँ से मार्क करना है जहाँ से जो है ना मतलब बोस के अंदर ही ये एरिया अंदर का आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम सप्लाई को मार्क करेंगे तो डिमांड के लिए तो हमने जो है ना बिरिश कैंडल लिया था ना, सप्लाई के लिए हम लेंगे बुलिश कैंडल, क्योंकि मार्केट बिरिश आ रही है, तो इस वजह से हम लेंगे मतलब कि बुलिश कैंडल सप्लाई के लिए। तो बुलिश कैंडल आपने जहाँ से कैंडल शुरू हुई हो उसके नीचे अगर वीक लगा हो तो वो आपने नहीं लेने। यहाँ से ये शुरू हुई है कैंडल और यहाँ तक ख़त्म हुए हैं, तो ये हमारा जो होगा ये सप्लाई जोन होगा। तो यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से मार्केट आई हैं अगेन चली गई हैं, तो यहाँ पे आप एक तो ये सप्लाई मतलब के हो गई ना इस रेंज की, तो अब ये अगेन इसने मतलब के यहाँ पे बोस कर दिया, ये अगेन इसने क्या कर दिया, बोस कर दिया। अगेन मार्केट लोअर जो है ना लोअर लो को ब्रेक करके अगेन न्यू लोअर लो जो है ना बना लिया है। तो इसको अगर आप देखें, हाँ इसको अगर आप देखें तो ये यहाँ पे आता है ना, इसको अगर आप देखें तो ये नीचे क्लोज हुई है। तो हमारी जो सप्लाई होगी एक तो ये बनेगी, और एक हमारी सप्लाई ये बनेगी। तो ये इस तरह हम जो है ना सप्लाई को मार्क करते हैं। जितने भी नए ट्रेडर हैं वो ये गलती करते हैं। मैं अगेन आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपने मार्क किस तरह करना है। मतलब कि ये बुलिश मार्केट गई है, नीचे आके ये बुलिश अगेन गई है। बाई के लिए डिमांड जोन आपने किस एरिया में मार्क करना है, डिमांड जोन आपने इस एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ से कोई भी अगर बेरिश कैंडल यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी बेरिश कैंडल हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये इसके अंदर जितनी भी बुलिश कैंडल है वो आपके जो है ना डिमांड हो सकते हैं। लेकिन अच्छी डिमांड कैसे बनेगी, एंट्री इस पे कैसे करेंगे वो मैं थोड़ा आगे जो है ना बता देता हूँ। और अच्छी डिमांड वाली वीडियो टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने एग्जैक्ट कौन सी मतलब कि डिमांड और सप्लाई मार्क करने जहाँ से मार्केट उठने की चांस ज़्यादा होते हैं। तो एग्जांपल यहाँ आई है मार्केट सेल में, तो ये अगेन यहाँ पे आई, तो आपने इस रेंज में यहाँ से लोअर लो जो लगा था ना, जब बेरिश मार्केट आ रहा है लोअर लो जो लगा था फिर और लोअर हाई लगा था, इसके अंदर ही जितनी भी जो है ना बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल हो तो वो आपके बनते हैं सप्लाई। तो हम चलो देखते हैं, थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करके हम देखते हैं कि हम
मतलब कि इसमें ट्रेड कैसे करेंगे। ट्रेड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि हम ट्रेड मतलब कि इसमें करेंगे कैसे, क्योंकि हमें तो ये तो पता चल गया कि मतलब कि हम मार्क कैसे करते हैं ना। तो अब ट्रेड का देख लेते हैं कि हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो उसका देख लेते हैं कि मतलब कि यहाँ से मार्केट चल रही है, हमें बाकी कुछ नहीं पता, यहाँ से मार्केट चल रही है। यहाँ से आप देखो ये मार्केट चल रही है ना, तो ये कैंडल क्लोज हो रही है। तो यहाँ पे हमारी एक बोस हो गई, यहाँ पे हमारी एक बुलिश मार्केट में मार्केट चल रही है। तो यहाँ पे हमारी एक बन गई है बोस। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप तब तक सप्लाई और डिमांड जोन मार्क नहीं कर पाओगे जब तक आप जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर को ना सीखे। तो काइंडली पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपको मार्केट स्ट्रक्चर का अच्छे से पता हो, अच्छे से नॉलेज हो, तो इसको जो है ना सप्लाई डिमांड आप अच्छे से मार्क करोगे। तो हमारे पास कौन सी सप्लाई और डिमांड जोन आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ये इसकी अंदर ही आ रही है ना। तो अच्छी बात ये होगी कि हम इसको मार्क करें। अब अगर आप देखो ये अगर आप देखो ना, इस वीक को मैंने नहीं ली है क्योंकि ये वीक आपने नहीं लेनी, या जहाँ से कैंडल शुरू हुई हो, यहाँ से शुरू हुई है ना और यहाँ तक आई है, तो ये हम लेंगे। तो इसके अंदर जितनी भी आ रहे हैं इसको हम मार्क नहीं करेंगे। ये भी हमारे पास आ रहा है जोन, और एक हमारे पास ये वाली जोन आ रहा है, एक ब्रेकर ब्लॉक के साथ ही ये क्या होता है ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। इंशाल्लाह सब टॉपिक्स पे वीडियो आएगी। तो अब देखते हैं, यहाँ पे आप दो तरह की एंट्री ले सकते हैं। एक तो आप एविडेंस का वेट कर सकते हैं कि यहाँ पे इस जोन में मार्केट आएगी तो हम एविडेंस का वेट करेंगे, तभी जो है ना हम एंट्री करेंगे। और या तो आप एग्जैक्ट कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन लगाओ कि जब मार्केट आएगी। तो हम देखते हैं मार्केट कब आती है। तो ये मार्केट अगेन आई है। तो अब यहाँ पे आप एग्जैक्ट अगर आपने एंट्री करनी है ना, तो आपने इसको देख के यहाँ पे तो ये जोन यहाँ से शुरू होता है, इस जोन को मार्क करके ये वाली इस कैंडल की अगर वीक को देखो ये यहाँ पे लगी है ना, तो H4 का जोन है, इसके नीचे ये आपने मतलब कि SL देना है। तो एक तो ये आप कर सकते हैं, या तो आप इस तरह कर सकते हैं, ये डायरेक्ट होगा, ये जो है ना प्रॉफिट आपकी अच्छी बन सकती है और इसमें लॉस भी आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ ये डायरेक्ट हैं, कोई भी एविडेंस को आप नहीं देख रहे हैं। अगर आप H4 का जोन देखते हैं तो M15 में आते हैं, अगर वहाँ पे कोई एविडेंस आया है इस एरिया में तो हम यहाँ से प्ले कर सकते हैं। आप एविडेंस को देख सकते हैं, जो भी एविडेंस हो ना उसका कोई भी वो इशू नहीं है कि आप जो है ना मतलब कि एविडेंस को देख सकते हैं। अब अगर आप देखो यहाँ से मार्केट आई, अब यहाँ अगेन यहाँ पे अगर इसकी मतलब कि लो कन्फर्म हो जाए तो तभी आप एंट्री कर सकते हैं। तो M15 की मैंने H4 की जोन मार्क की है और अभी मैं जो आया हूँ वो M15 में आया हूँ। तो ये यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी है, तो बिरिश यहाँ पे लो अभी तक जो है ना कंप्लीट नहीं हुई है, नहीं बनी है। तो अगेन मैं कहता हूँ कि जिसने भी स्ट्रक्चर की वीडियो नहीं देखी है वो ये मार्क नहीं कर पाएगा। स्ट्रक्चर की वीडियो लाजमी है देखने की। तो अभी आपने यहाँ पे इस कैंडल पे एक बुलिश कैंडल बनी, अगेन इस वीक को भी इसने क्लोज कर दिया, तो एक ये बुलिश कैंडल बनी है। तो यहाँ से आपकी एंट्री बन सकते हैं, यहाँ से आपकी एंट्री बनेगी। SL इसके नीचे तकरीबन 10 पिप इसके नीचे आपने रखना है। ये तकरीबन 58 पिप्स आ रही हैं, तो मैं 68 कर लेता हूँ। हाँ, SL इसका यही रहेगा। और TP आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, या तो यहाँ स्ट्रक्चर के हिसाब से ले सकते हैं या 1/2 का ले सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस मतलब के किस तरह TP लेते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट 1/2 का तो लेना है। और या तो इस अगर H4 का ट्रेड है तो आप यहाँ से भी यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हैं। तो ये इसमें अगर आप इस तरह एविडेंस को देखेंगे तो आपका SL भी एक तो छोटा बनेगा और एक आपकी जो है ना ट्रेड अच्छी बनेगी। तो चलो इसको मैं रन कर लेता हूँ कि यहाँ पे ये क्या करता है।
ये देखो इसने टीपी को जो है ना हिट कर लिया है। तो अब नेक्स्ट टीपी आप ये 1/4 का रेशो इसने दिया है, तकरीबन 2600 तकरीबन 260 पिप्स इसने दिया है ना। तो आप अगेन इसको 6 7 तक कर सकते हैं। जहाँ भी आप टीपी जो है ना वो आप पे डिपेंड करते हैं आप कितना होल्ड करते हैं। जितना आप होल्ड करोगे उतना आपको जो है ना प्रॉफिट आपकी बनेगी। तो ये देखो ये इतना अच्छे से प्ले हुआ है। तो अब इसको अगर मैं देखूँ ना तो यहाँ पे अगर अगेन मैं मार्क करूँ ना तो एक तो यहाँ पे बॉस हुआ है, तो ये हमारी एक तो ये बॉस हो गई, और जो इसकी विक लगी है यहाँ पे मतलब कि जो हायर लो बनी थी उसकी विक लगी है वो ये है। तो यहाँ पे हमारी डिमांड जोन ये हो गई, और एक हमारे पास ये ब्रेकर बार ब्लॉक के साथ आ रहे हैं। तो ये हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ तक मार्केट आती है। अगर यहाँ तक आती है तो हम अगेन एंट्री कर सकते हैं, बट यहाँ तक मार्केट नहीं आई है, यहाँ तक मार्केट नहीं आई है, यहाँ से ऊपर ही चली गई हैं। तो यहाँ से इस वजह से जो है ना हमने मतलब कि एंट्री नहीं ली है। तो ये थी हमारी सप्लाई और डिमांड जोन की वीडियो। तो यहाँ पे तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि सप्लाई डिमांड जोन कैसे मार्क करते हैं, बिना इंडिकेटर, बिना मतलब के नॉइस के, बिना कोई और इंडिकेटर की हेल्प लेके ये सिंपल आपने मार्क करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 इस पे बना लूँ कि आपने अच्छे एग्जैक्ट सप्लाई डिमांड जोन कौन से प्ले करने हैं, तो उस पे भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइव स्ट्रीम भी शुरू किए हैं तो काइंडली वहाँ भी आप आ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।